अली गौहर ऑफिशियल के नाजरीन, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर। आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। इंडिया की रियासत कर्नाटक में जिस तरह से आपने देखा कि हिजाब पर पाबंदी के हवाले से एहतजाज जारी हैं, मुस्लिम ख़वातीन जो हैं, मुस्लिम लड़कियां जो हैं, वो किसी तौर पर भी हिजाब पर पाबंदी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपको ये आगाह करूं कि मुस्कान ने जिस दिलेराना अंदाज से जो है हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और सरेआम जो है ललकारा है उनको, और हिजाब को जो है एक मुस्लिम खतून होने के नाते, एक मुस्लिम लड़की होने के नाते उन्होंने इसके दफ़ा में जो है वो सामने आई हैं। इस हवाले से मुल्क भर से, पाकिस्तान भर से और पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ से उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है उनकी इस दिलेरी पर, इस बहादरी पर, उम्मत मुस्लिमा की दिलेर बेटी होने पर। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन बैनुल मज़ाहब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान राना मोहम्मद अनाम मंज मौजूद है। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इंडिया में आखिर ये हो क्या रहा है। नहमदुहु नसल्ली अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करूँगा कि क्या उसकी आंखें बंद हैं कि जो हो रहा है इंडिया में या फ़लस्तीन में, जहाँ जहाँ भी ये जुल्म हो रहा है सिर्फ मुसलमान पर क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि मोदी जब से आए हैं इंडिया में, उन्होंने इतना इंतहा पसंदी की इंतहा कर दी है कि वो हर मज़हब के ख़िलाफ़ अपनी आग बरसा रहे हैं। जिस तरह वो ब्रीफ कर रहे हैं लोगों को, जिस तरह वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, जो हैरान कुन बात है। और पता नहीं अक़वाम मुत्तहिदा या OIC जो मुसलमानों की है वो कहाँ सोई हुई है। वहाँ पर एक लड़की होने के नाते, मुस्कान एक लड़की है, हम इंसान हैं, मर्द हैं, वो उन्होंने जिस तरह शेरदली का मुजाहरा किया, शेरनी का मुजाहरा किया, वो खराज तहसीन के काबिल है। उन्होंने इतने मजमे में, इतने लोगों में अल्लाह अकबर का नारा लगाकर साबित किया कि हम मुसलमान ना झुकते हैं, ना बिकते हैं, ना डरते हैं। वो एक लड़की होने के नाते उन्होंने ये कारनामा सार अंजाम दिया। और मोदी की तो इस तरह लगता है कि जो उसकी आखिरी दिन गुजर रहे हैं, जिस तरह वो कर रहे हैं, मुल्क में कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, मुसलमानों को, कभी ईसाइयों को, कभी सिखों को, कभी हिंदुओं को, वो सबको आपस में लड़ा रहे हैं। वो सब अपनी हुकूमत की तरफ चले जा रहे हैं। उसको किसी मज़हब से, किसी इंतहा पसंदी से, किसी से कोई गर्ज नहीं है। वो तो मुल्क में उनका बस चले तो वो एक रात में मुल्क को आग लगा दें, जिस तरह वो कर रहे हैं। तो मैं इन बातों से ये अख़ज़ करूँगा कि ऐसे हुक्मरान दुनिया में नहीं होने चाहिए जैसे कि मोदी इंतहा पसंद आदमी है। अच्छा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से हमने एक दिलेराना इक़दाम देखा इंडिया में, जहाँ देखें अक़लियत में होते हुए आपको बड़े तरीके से सोचना पड़ता है कि आप यहाँ किस तरह से अपने मज़हब का दिफ़ा करेंगे, अपनी सोच का दिफ़ा करेंगे, अपनी इस्लामी इक़दार का दिफ़ा करेंगे। मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियाँ जो हैं उनको इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? देखो, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो इंशाअल्लाह ताला इक़लियतें जो हैं वो हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ है उनको। इंडिया वाहिद मुल्क है यहाँ पर किसी को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। जो इस तरह मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में रह रहे हैं, अगर इसी तरह ही हम एक दूसरे से या इसी तरह ही इंडिया में होता रहा तो खाना जंगी का ख़तरा है। जितने मुसलमान वहाँ मौजूद हैं इतने तो पाकिस्तान में भी नहीं है। तो अगर इसको इसी तरह ही हिजाब पर पाबंदी, कभी किसी चीज़ पर पाबंदी, कभी अजान पर पाबंदी, कभी मस्जिद गिरा कर मंदिर बना दिया, ये तो उन्होंने इंतशार फैलाने की हर तरह की कोशिश कर रहे हैं और इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है और हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं। और मैं अक़वाम मुत्तहिदा को जो NGO चल रही हैं इनसे, या जो अमन के दाई हैं उनसे ये अपील करता हूं कि वो एक बहादुर लड़की जो उसने कारनामा सर अंजाम दिया है, इस्लाम का उन्होंने सर बुलंद किया है, इस्लाम का झंडा बुलंद किया है, और उन्होंने बहुत जज्बे के साथ, मुसलमान का जज्बा ही यही है,
हम तो मौत को पसंद करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए या अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए या कलमा पढ़ते हुए हमें मौत आ जाए, हम तो उसको खुशी से कबूल करते हैं। उस लड़की ने भी वही काम अनुसार अंजाम दिया है कि जो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, और हम मुसलमानों को चाहिए कि उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करें। अगर इंडिया इसी तरह ही करता रहेगा तो हमको फिर उसके साथ निपटना चाहिए, और सरहदों पर भी निपटना चाहिए, उसके मुल्क में भी जाकर निपटना चाहिए। वो कहते हैं दूसरे दिन हम टीवी पर देखते हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे। हमको उससे पहले स्ट्राइक कर देनी चाहिए जो वो कर रहे हैं। इस तरह तो इस्लाम का वो नाम ख़त्म करना चाहते हैं। हम इसके हक़ में नहीं हैं, हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं। और मैं दाद देता हूँ उस मुस्कान लड़की को और भी लड़कियों को जिन्होंने उनके साथ आवाज़ बुलंद की। मैं उन लड़कियों को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरह मोदी कर रहे हैं। बचें उस कहर से, अल्लाह के कहर से बच जाएं कि मोदी के दिन गिने जा चुके हैं और मोदी आखिरत पर पहुंच गया है और मोदी का जिंदा रहना अब मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल, जैसा कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे चेयरमैन बैन रमज़ा रवादारी कौंसिल पाकिस्तान, उनका ये कहना है कि इंडिया में मुस्कान को वो खराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामी इक़्तिदार का दिफा करने के हवाले से उस जिस बहादरी और जिस दिलेरी का उन्होंने मुजाहरा किया है वो बिल्कुल उनका जो सारा है वो फ़ख्र से बुलंद हुआ है। उनका कहना है कि हमें भी इस हवाले से जिस गैरत का मुजाहरा, जिस अज़्म हिम्मत का मुजाहरा मुस्कान ने इंडिया में रहकर किया है, इस्लामी इक़्तिदार के दिफा के हवाले से, हजाब के हवाले से, हमें जो है इस हवाले से उन्हें खराज तहसीन भी पेश करनी चाहिए। और ख़ासकर उनका कहना है कि इंडिया जो इस वक्त दहशतगर्द मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है, दुनिया में अक़लियतों पर जुल्म सितम डालने वाले मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है, तो उनका कहना है मोदी को ये सोचना चाहिए कि जो जुल्म सितम वो कर रहे हैं ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा और ये इंडिया के टूटने का अलार्मिंग साइन भी हो सकता है। उनका कहना है कि इससे पहले भी सिखों के साथ और दीगर अक़लियतें जो हैं क्रिश्चियंस के साथ और अब मुस्लिम्स के साथ जो है उनका ये इम्तियाजी सलूक एक मुल्क में रहते हुए इंतहाई ख़तरनाक है, जो कि इंडिया की जो सालमियत है उसके लिए भी ख़तरा हो सकता है। इस हवाले से उनका कहना है कि वो शाबाश और खराज तहसीन पेश करते हैं इस्लाम की बहादुर बेटी को कि उन्होंने इस्लामी इक़्तिदार के दिफा के हवाले से दिलेराना इक़दाम किए। और इस साथ साथ उन्होंने जो इंटरनेशनल NGOs हैं, ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा है, उसको भी संजीदा तौर पर इस हवाले से सोचने के लिए कहा है। चूँकि जब किसी मुल्क में अक़लियतों पर जुल्म सितम होता है तो इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का या इंटरनेशनल NGOs जो हैं इंसानी हकूक़ की, उनका खामोश रहना नहीं बनता। उनका कहना है कि इस हवाले से पाकिस्तान भर में जो है वो मज़म्मत की जा रही है इस वाक़े की, हिजाब पर पाबंदी लगाने के हवाले से। ये किसी तौर पर नहीं होगा। इस्लामी इक़्तिदार को दबाने की जो मकरूह कोशिश है वो कभी कामयाब नहीं होगी। इस्लाम की बहादुर बेटियाँ जो हैं इस बात का दिफा करेंगी और उनकी दुआएँ हैं, उनके साथ खड़े हैं और हम इस हवाले से जो है भरपूर वो मज़म्मत भी करते हैं। अपने होस्ट अली गौहर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल। मुझे और आना मोहम्मद नामान जो कि चेयरमैन है बैन रमज़ा रवादारी कौंसिल के, उनको भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।